ऐसी ताकत कहीं तो होगी। सर्वनाश से बचाने के लिए आप कौन हो भैया? आपको आना ही होगा। एक छोटे से गांव के चोर को हीरे से शक्तियां मिल जाती हैं और फिर वो अलग अलग किस्म की दिक्कतों में फंसते चले जाता है। मैं फिल्म हनुमान की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, तो स्पॉइलर अलर्ट। मुंबई के शहर में छोटा सा बच्चा है, उसे सुपर हीरोज की कहानी बहुत पसंद है। इस बच्चे का नाम माइकल है। वो कई बार सुपर हीरो होने का नाटक करता है और खेल खेल में एक बार एक बच्चे को बुलिंग से बचा लेता है। जिस बच्चे को वो बचाता है उसका नाम सिरी होता है। जब माइकल अपने नए दोस्त सिरी के साथ घूम रहा होता है तो माइकल को एक ख्याल आता है, चलो मैं अपने घर के छत से कूद जाता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि सुपर हीरोज उड़ सकते हैं। अगर ये छत से उड़ गया तो ये सुपर हीरो है। लेकिन आप सब लोग गेस कर सकते हैं आगे क्या हुआ। माइकल को चोट आ जाती है। माइकल के पेरेंट्स अब बहुत गुस्सा होते हैं उसके ऊपर। वो माइकल को बताते हैं कि सुपर हीरोज असली नहीं होते, उनकी शक्तियां तो असली होती ही नहीं है। माइकल अब उदास हो जाता है और अपने दोस्त सिरी के साथ डिस्कस करता है कि आखिर सुपर हीरोज को ताकतें मिलती कहाँ से हैं। माइकल कंक्लूड करता है कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सबके पास एक चीज कॉमन थी, किसी का कोई माँ बाप नहीं था। तो माइकल अपने पेरेंट्स को घर में बंद कर देता है, घर में आग लगा देता है और इसको एक एक्सीडेंट की तरह फ्रेम कर देता है। जी हाँ, माइकल ने अपने पेरेंट्स को मार दिया। अब टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं कि बैंक लूटकर कुछ चोर भाग रहे हैं, लेकिन कोई आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो माइकल है। माइकल बड़ा हो गया है। चोर जानते हैं कि माइकल कौन है, क्योंकि माइकल मुंबई का अब एक बहुत जाना माना हीरो बन चुका है। उसका नाम है मेगा मैन। एक मिनट, माइकल सुपर हीरो कैसे बन गया? और माइकल कोई एरो गैरो सुपर हीरो नहीं है। उसके पास आर्मर है जो गोलियां रोक सकता है, स्मोक बॉम्ब्स है जो धुएं से लोगों को उसी जगह पे रोक देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ हो जाता है। हमें ये बताया जाता है कि माइकल का जो दोस्त सिरी था उसने ये सारे गैजेट्स बनाए हैं। सिरी चालाक किस्म का साइंटिस्ट बन चुका है और माइकल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाते रहता है। और ऐसा नहीं है कि माइकल इतने दिनों से कुछ नहीं कर रहा था, वो भी मार्शल आर्ट सीख चुका है। माइकल जो है चोरों को रोक लेता है और चोरों के सरेंडर करने के बाद भी उन्हें बहुत बेरहमी से मारता है। वैसे ये करते टाइम माइकल को चोट आ जाती है तो वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी ताकत चाहिए जिसे कोई हरा ना पाए। फिर हम लोग देखते हैं आसमान से खून की बूंद गिर रही है और अब हम लोग अपने मेन कैरेक्टर की तरफ चलेंगे। जी हाँ, माइकल मेन कैरेक्टर नहीं है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा चोर, उसका नाम हनुमंत है। ये पॉकेट मार टाइप चोर है, यानी किसी का मर्डर नहीं करता। हनुमंत कहीं बहुत दूर एकदम ऐसे गांव में रह रहा है जहाँ पे शहर से कुछ लेना देना नहीं है। इस गांव पे राज है गजापति का, जो कि डकैत जैसा ज्यादा है, वो राजा जैसा नहीं है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर हनुमंत को गजापति से कोई लेना देना नहीं है। हनुमंत जो है एक बंदर के साथ कंपटीशन कर रहा है कि पेड़ से सारे आम कौन ले पाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हनुमंत बंदर को हरा रहा होता है। वो सारे आम पहले ले लेता है। कैसे? हनुमंत का मेन हथियार स्लिंग शॉट है, तो वो आम को दूर से ही मार के गिरा के तुरंत दौड़ के ले लेता है। बंदर अंदर ही अंदर हनुमंत को कोस रहा होता है कि अरे मेरे लिए कुछ तो छोड़। फिर वहां पे कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि हनुमंत तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है, उसने गजापति को टैक्स नहीं चुकाया इसलिए। अब हनुमंत दौड़ के जाता है अपने दोस्त की मदद करने। उसका दोस्त एक ग्वाला है, यानी मिल्कमैन। वो दूध बांटने का काम करता है। ये दोस्त गजापति के आदमियों से बहाने कर रहा है, लेकिन गजापति के आदमी सुनने को तैयार नहीं है। वो उसके दोस्त के घर से कुछ सामान उठा के जा रहे होते हैं। उसकी दोस्त की बूढ़ी दादी भीख मांग रही होती है कि कुछ तो दया करो, क्या कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है? तब हनुमंत आता है। वो अपने दोस्त को और उसकी दादी को कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं इनको हैंडल कर लूंगा। हनुमंत लड़ने जाता है और हार जाता है। जी हाँ, हनुमंत हार जाता है और हर बार दोबारा खड़ा होता है और फिर से हार जाता है। इस लड़ाई झगड़े में वो अपने दोस्त के और सामानों को भी तोड़ देता है। और इस बार गजापति के आदमियों को गुस्सा आ जाता है तो वो गाय का बच्चा भी साथ में ले चलते हैं। अब हनुमंत का दोस्त और उसकी दादी हनुमंत को कोस रहे होते कि अरे तुम बीच में आए किस लिए जब तुम कुछ कर नहीं सकते थे, तुमने दिक्कत को और बढ़ा दिया। हनुमंत अपने दोस्त को एक सोने की चेन दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई के दौरान हनुमंत ने गजापति के आदमियों की सोने की चेनें चुरा ली। उसका दोस्त ये देख के मुस्कुराता है और हनुमंत से पूछता है कि क्या मेरे साथ हेडमास्टर के घर दूध देने चलोगे? हनुमंत कहता है वो तुम्हारा काम है, मैं क्यों चलूंगा? उसका दोस्त कहता है कि अरे हेडमास्टर की बेटी शहर से वापस आई है। हेडमास्टर की बेटी मीनाक्षी हनुमंत की चाइल्डहुड क्रश है। वो शहर से वापस गांव आ गई है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मीनाक्षी हनुमंत के बारे में करीब करीब कुछ नहीं जानती। तो हनुमंत मीनाक्षी को क्यों चाहता है? हुआ क्या था कि जब हनुमंत छोटा था तो उसे पहली नजर में मीनाक्षी से प्यार हो गया और उस समय से वो मीनाक्षी की हमेशा मदद करते आया है, उसे मुसीबतों से बचाते आया है, कॉम्पिटिशन्स में उसकी मदद की है। लेकिन हनुमंत ने ये सारा काम एकदम दूर से किया, स्लिंग शॉट की मदद से। तो मीनाक्षी को पता ही नहीं है कि उसकी मदद कौन कर रहा है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में आते हैं। मीनाक्षी अब डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन क्योंकि वो शहर में बहुत लंबे टाइम रह गई
तो वो गांव को उतना अच्छा नहीं मानती। वो चाहती है कि सारे लोग खुशहाल जिंदगी जिएं। लेकिन गांव में आते ही मीनाक्षी को लगने लगता है किसी को बदलाव चाहिए ही नहीं। असली बात ये रहती है कि कोई भी गजापति के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सुसाइड है एक तरीके से। ये चीज तब क्लियर होता है जब एक शंख बजने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का मतलब ये रहता है कि गजापति को किसी ने एक ड्यूल में चैलेंज किया है। ये इस गांव की एक प्रथा है जो बहुत लंबे समय से चलते आ रही है। जो भी रूलर को हरा देगा वो रूलर की जगह ले सकता है। लेकिन गजापति ये काम उसे मजा आता है इसलिए करता है। उसने टैक्स इतना हाई करके रखा है कि लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचता, उन्हें गजापति के साथ ये कुश्ती का मैच करना पड़ता है। इस कुश्ती के ड्यूल में गजापति लेकिन इतना स्ट्रांग होता है कि उसे कोई हरा ही नहीं पाता। हर बार एक गांव वाला मर जाता है या करीब करीब मर ही जाता है। लेकिन इस बार गांव में मीनाक्षी है तो वो बोल पड़ती है, लड़ाई रुकवाती है, गांव वाले को इलाज के लिए भेजती है। वो आसपास के लोगों से बोलती है कि क्या हमको सच में एक पॉलीगार यानी इस राजा की जरूरत है। वो पहले के जमाने में डकैतों को मारने के लिए होते थे, वो गांव को बचाने का काम करते थे। लेकिन अब वो गांव वालों को ही मार रहे हैं। और हम उन्हें टैक्स क्यों दे रहे हैं जब वो गांव वालों को ही मार रहे हैं। हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन मॉडल अपनाना चाहिए। गांव वाले मीनाक्षी की बातों से सहमत जरूर हैं, वो अग्री करते हैं। लेकिन गजापति वहीं पर है तो उसके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। गजापति अकेला नहीं है, उसके नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं। गजापति मीनाक्षी को चुप कराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पोजीशन को लेकर थोड़ा डर जाता है। अब गजापति कुछ प्लान करने लग जाता है। हनुमंत ये सब लड़ाई झगड़ा देखने के बाद वापस घर जा रहा होता है। घर में उसकी एक बड़ी बहन रहती है। घर में घुसने के पहले हनुमंत देखता है कि उसके घर से एक और परिवार निकलते हुए आ रहा है। एक आदमी तो हनुमंत के साथ आई कांटेक्ट करते हुए गुजरता है। फिर हनुमंत को एहसास होता है कि अच्छा ये लोग जरूर मेरी बहन के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए होंगे। लेकिन मेरी बहन का सख्त एटीट्यूड देख के चले गए। वो घर में घुसता है और उसकी बहन हनुमंत से पूछती है, मेरी दोस्त का एक घड़ी खो गया था, क्या तुमने चुराया है? हनुमंत बोलता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों चुराऊंगा। लेकिन हाँ, उसी ने चुराया रहता है। और उसकी बहन को जब ये पता चलता है तो उससे कहती है कि तुम कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते। तुम्हें पता है गांव में जब भी कुछ भूल जाता है तो सब लोग गांव के जाने माने चोर के घर पे आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे भाई ने वो चुराया था। कोई इज्जत वाला काम करना शुरू कर दो। उसकी बहन ये सब बोल के चले जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हनुमंत अपनी बहन के बक्से में से पैसा निकालता है। उससे बक्सा खुलता नहीं है तो बक्से को एक दीवार के अगेंस्ट नॉक करके खोलता है। और उसकी बहन को पता रहता है कि हनुमंत उसके डब्बे से पैसा निकाल रहा है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं है। ईदर वे कहानी की सेटिंग खत्म हो गई है। अब प्लॉट इवॉल्व होने वाला है। मीनाक्षी जो हनुमंत की चाइल्डहुड क्रश थी वो कहीं बस से जा रही है। हनुमंत उसके पीछे वाली सीट पे बैठा है। वो चुपके से मीनाक्षी को पायल पहना रहा है जो कि उसने शायद कहीं से चुराया है, या तो वो मीनाक्षी के पायल को ही निकाल के देख रहा था। मुझे क्लियर नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा था। जो भी है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीनाक्षी की दोस्त नोटिस कर लेती है हनुमंत कुछ कर रहा है। और क्योंकि हनुमंत एक बहुत ही जाना माना चोर है गांव का, मीनाक्षी की दोस्त चिल्लाती है और हनुमंत को बस से उतरवाने के लिए कहती है कि आप लोगों ने चोर को बस में आने कैसे दिया। हनुमंत को मीनाक्षी की दोस्त की बातों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मीनाक्षी कहती है अच्छा तो तुम ही चोर थे, अभी भी चोरी हो, इस गांव में कुछ नहीं बदलेगा। और इस बात से हनुमंत को हाई इमोशनल डैमेज हो जाता है। हनुमंत को फोर्सफुली बस से उतारा जाता है और बस कहीं जंगल के बीच में है तो उसे वहीं पे उतरना पड़ता है, जो कि उसके लिए शायद लकी रहा, क्योंकि बस के ऊपर कुछ ही देर बाद गजापति के आदमी हमला कर देते हैं। गजापति बस के ऊपर एक नकली बैंडिट हमला कर देता है। जो ड्राइवर है तुरंत ही मारा जाता है एक डार्ट के हमले से। बस रुक जाती है और जैसे जैसे लोग बस से बाहर आते जाते हैं वैसे वैसे डकैत उन्हें मारते जाते हैं। मीनवाइल जंगल की दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शेर चल के जा रहा है। वो चमकता है और एक इंसान का रूप ले लेता है, एक साधु बन जाता है। वापस हनुमंत की तरफ चलते हैं और हनुमंत ने कुछ नोटिस किया है। चिल्लाने की आवाजें, मास्क पहने हुए दौड़ते हुए लोग। हनुमंत रियलाइज करता है कि जंगल में कुछ गड़बड़ है। वो मास्क पहने हुए लोगों का पीछा करने लगता है और स्लिंग शॉट से उनके ऊपर हमला करने लगता है। मास्क पहने हुए डकैत भी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो उनसे बचता रहता है। हनुमंत को पता है कि अगर वो अपने कंचे इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा, तो वो दुश्मनों के नुकीले डार्ट इस्तेमाल करने लग जाता है। हनुमंत के चेहरे से रंग उड़ जाता है जब उसे दिखाई देता है कि मीनाक्षी का एक पायल हनुमंत को दूसरे पायल की बजने की कहीं से आवाज आती है। वो नोटिस करता है कि एक डकैत ने मीनाक्षी को पकड़ा हुआ है। वो लोग थोड़े दूर हैं लेकिन उसे पक्का पता है कि मीनाक्षी है, क्योंकि वो पायल की आवाज से उसे पहचान जाता है। हनुमंत अपना ध्यान रखे बिना उस डकैत के ऊपर स्लिंग शॉट से हमला कर देता है। डकैत का हाथ छिल जरूर जाता है, मीनाक्षी वहां से भाग जाती है, लेकिन अब सारे डकैतों का ध्यान हनुमंत की तरफ चले जाता है। हनुमंत उन सबको एक बड़ा खतरा लगता है तो मीनाक्षी को छोड़ के हनुमंत के पीछे जाते हैं। 10 से 12 गुंडे हनुमंत को घेर लेते हैं और हनुमंत के पास दौड़ने की जगह नहीं बचती। हनुमंत को पेट में वो चाकू मार देते हैं
अब मीनाक्षी को ये नहीं पता कि उसे बचाया किसने, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि जिसने भी बचाया उसके पेट में चाकू लग चुकी है। वो जल्द से जल्द मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डकैत और उसका बचाने वाला दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। तो जो बाकी मरे पड़े लोग रहते हैं उनके ऊपर ध्यान देती है। मीनवाइल हनुमंत जो है उसे बहुत चोटें आई हैं और उसे लात मार के नदी में फेंक दिया गया है। जब हनुमंत पानी के अंदर होता है तब उसे एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसे लेने के बाद हनुमंत बेहोश हो जाता है। अब हनुमंत पानी से बह के टापू के कोने पे आ जाता है। अभी भी बेहोश है, उसे बहुत चोटें आई हैं। कुछ लोग उसे देखते हैं वहां पर और उसे उसके गांव तक पहुंचा देते हैं। हनुमंत की बहन जो है दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही है कि हनुमंत को बचा लीजिए। हनुमंत का जो दूध वाला दोस्त है वो डॉक्टर मीनाक्षी के पास गया है ताकि वो हनुमंत को देख लें। यहाँ जस्ट अ रिमाइंडर, हनुमंत की जो चाइल्डहुड क्रश मीनाक्षी है वो डॉक्टर है, तो दूध वाला दोस्त उसके पास गया है हनुमंत के लिए। और अब हनुमंत उठ जाता है। वो देखता है कि वो अपने रूम में है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ धूप की किरणें उसके चेहरों पर गिर रही है। हनुमंत की चोटों की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता। उसको बहुत सारे बैंडेज लगाए गए हैं, प्लास्टर लगा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अब हनुमंत के पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो जो ऑरेंज पत्थर उठा के लाया था उसी को घूर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक डिस्टेंट व्यू, कहीं दूर बर्फीले पहाड़ों में जमा हुआ एक बहुत बड़ा सा कोई प्राणी है। यहाँ हिंट दिया जाता है कि वो लॉर्ड हनुमान है। अब कैमरा वापस आ जाता है और हनुमंत सोने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद हनुमंत जो है थोड़ा हिलता डुलता है और देखता है कि अरे अब तो वो आराम से हिल डुल पा रहा है। उसे कहीं पे भी कट्स नहीं है, कोई चोटें नहीं है। इनफैक्ट वो पहले से भी ज्यादा बेटर हो गया है, उसके मसल्स भी बड़े हो गए हैं पहले से। वो आईने में देखता है तो उसका जो आइरिस है आंख का वो थोड़ा लाल हो गया रहता है, थोड़ा सा ही लाल, ज्यादा नहीं। हनुमंत खुश हो जाता है और आराम से उठता है, अपनी बहन का बक्सा लेता है, दीवार के खिलाफ नॉक करता है, खोलता है, पैसे निकालता है और वो गलती से एक मेटल के ग्लास के ऊपर पैर रख देता है और वो मेटल का ग्लास पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और जिस दीवार पे उसने बक्सा नॉक किया था वो दीवार भी टूट जाती है। ये सब चीज हनुमंत ने अभी तक नोटिस नहीं की है, उसको बस इतना पता है कि वो रिकवर हो गया है, उसको अपनी ताकत के बारे में नहीं पता। वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजा उसके हाथ में आ जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, लेकिन वो फोकस करता है अपने दोस्त की तरफ जो मीनाक्षी को लेकर आ रहा होता है। उसका दूध वाला दोस्त मीनाक्षी से कह रहा होता है कि अब हनुमंत शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं, उसको प्लीज देख लीजिए डॉक्टर मीनाक्षी। लेकिन हनुमंत सामने खड़ा है आराम से। मीनाक्षी हनुमंत का पेट देखती है, जस्ट टू बी श्योर ये वो आदमी नहीं था जिसने उसको बचाया था, क्योंकि जिसने उसे बचाया है उसके पेट में चाकू का निशान होना चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं था। अब हनुमंत को एकदम ठीक देखकर उसका दूध वाला दोस्त और मीनाक्षी दोनों को उसके ऊपर से विश्वास हट जाता है। उनको लगता है अच्छा ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। हनुमंत को यहाँ एहसास होता है मीनाक्षी शायद ही मान जाए कि हनुमंत ने ही उसे बचाया था। अगर वो उसे जो क्राइम सीन पे पायल मिला था वो दिखा पाए तो हनुमंत हेडमास्टर की जगह जाने लगता है पायल लेकर। लेकिन वहां पर गजापति के आदमी जिन्होंने स्टार्टिंग में दूध वाले दोस्त की गाय ली थी वो वहां पे बच्चों का लंच छीन रहे होते हैं। मीनाक्षी उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हेडमास्टर यानी मीनाक्षी के पिता उसे रोक देते हैं। वो मीनाक्षी को अंदर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी जान को जोखिम में फालतू में मत डालो। गजापति के लोग नोटिस करते हैं कि हनुमंत वहां से कुछ गहने उठा के ला रहा है, तो वो गहना ले लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें ये एक शर्त में लौटाएंगे, अगर तुम हमें आंखों पे पट्टी बांध के पकड़ पाओ तो। हनुमंत को अभी तक अपनी ताकत के बारे में नहीं पता, तो वो अग्री कर लेता है कि अच्छा चलो मेरे पास और कोई चारा ही क्या है। लेकिन जब वो आंखों पे पट्टी बांधा रहता है और गलती से उनमें से किसी को भी छू देता है तो वो आदमी एकदम कहीं दूर उड़ के चले जाता है। जो बच्चे रहते हैं ये देखकर एकदम चौंक जाते हैं और फाइनली जब हनुमंत को लगता है उसने मेन आदमी को पकड़ लिया है तो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है और देखता है कि उसने उस आदमी का हाथ जो पकड़ा था पूरी तरीके से क्रश कर दिया है, तोड़ दिया उसकी सारी हाथ की हड्डियों को। अब जब हनुमंत को पक्का पता चल जाता है कि अच्छा ये उसी की ताकतों से हुआ है तो फिर वो सबको हरा देता है। मीनाक्षी बाहर आती है, देखती है गजापति के आदमी सारे मरे पड़े हैं। हनुमंत मीनाक्षी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सारी मेरी ताकतों से हुआ है, लेकिन हनुमंत की ताकतें काम करना बंद कर देती हैं। जो बच्चे हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये इसी ने किया है, लेकिन मीनाक्षी को लगता है कि हनुमंत बच्चों से भी झूठ बुलवा रहा है। हनुमंत को लगता है अच्छा वो पायल दिखाऊंगा तब तो मान जाएगी, लेकिन उसका पायल उस बंदर ने चुरा लिया था जिसके आमों को हनुमंत ने लिया था स्टार्टिंग में। तो हनुमंत के पास अब कोई सबूत नहीं है और वो वापस लौट जाता है। हनुमंत अब कोशिश करता है कि पत्थर का राज क्या है इसको जानते हैं। पता चलता है कि पत्थर की ताकत सिर्फ तब काम करती है जब धूप है, अगर बादल आ गए हैं, रात हो गई है तो उसकी ताकत नहीं काम करेगी। वो अपने दूध वाले दोस्त को साबित करता है कि मैं सुपर हीरो बन चुका हूँ, लेकिन हनुमंत जो भी करता है पहले से इंडियन सिनेमा में हो रखा है, तो उसका दोस्त कन्विंस नहीं होता। लेकिन जब हनुमंत एक ट्रेन से टकराकर भी नहीं मरता तब उसका दोस्त मानता है कि हाँ इसमें सुपर पावर्स है। अब इस समय के आसपास माइकल जो नकली सुपर हीरो था स्टार्टिंग में, इन लोग को पता चल जाता है कि हनुमंत भी कोई है, क्योंकि हनुमंत की कोई एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई रहती है। मीनवाइल मीनाक्षी को पक्का पता है कि उसका बचाने वाला एक दुकान का ओनर है, क्योंकि दुकान के ओनर के पेट में चोट रहती है
अब दुकान के ओनर को लगता है कि अरे मीनाक्षी सुंदर सी है, चलो जो भी नाटक कर रही है थोड़ा सा खेल लेते हैं। हनुमंत ये देखकर स्टोर ओनर को चैलेंज करता है कि अच्छा तुमने बचाया था तो तुम्हें स्लिंग शॉट तो यूज करना आता होगा, चलो एक मैच हो जाए। लेकिन मैच के दौरान उन्हें एक किसान मिलता है जो सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि गजापति के आदमियों ने उसका सारा अनाज ले लिया। मीनाक्षी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो गजापति को कन्फ्रंट करती है, लेकिन गजापति उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है तो आ जाओ कुश्ती के मैच में, या पीछे हट जाओ अगर ये नहीं करना है तो। अब इस पॉइंट पे जो दूध वाला दोस्त रहता है वो स्टोर ओनर से बोलता है कि अच्छा तुमने मीनाक्षी को पहले बचाया था ना, तुम लड़ो। दुकान वाला पीछे हट जाता है, बोलता है कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे कुत्ते ने काटा था पेट में और कुछ नहीं। गजापति अब मीनाक्षी का खुल के मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि कोई और लड़ने वाला बचा ही नहीं उसके लिए। हनुमंत आगे आता है मीनाक्षी को रिप्रेजेंट करने के लिए। शंख बजाया जाता है, गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मैच शुरू होते ही धूप गायब हो जाती है, बादल आ जाते हैं। हनुमंत जो है समय बर्बाद करने लगता है इस उम्मीद में कि शायद धूप वापस आ जाए, लेकिन वो आराम से हारने लग जाता है क्योंकि गजापति एक राक्षस है उसके सामने ताकत में। गजापति हनुमंत का रिब केज तोड़ देता है, उसके घुटने तोड़ देता है। हनुमंत की बहन बगल से आके उसके ऊपर दया खाने के लिए बोल रही होती है कि ये तो ऐसी बुद्धू सा बच्चा है, इसको क्यों मार रहे हो, इसको जाने दीजिए। लेकिन गजापति के लोग उसकी बहन को रोक लेते हैं क्योंकि मैच 1 वर्सेस 1 है। अब करीब करीब हनुमंत नीचे मरा हुआ है और गजापति वापस जाने लगता है, लेकिन तभी धूप वापस आ जाती है। गजापति को दिखाई देता है कि उसके पीछे एक परछाई खड़ा है। इससे पहले वो उल्टा मुड़ पाए उसे घुसा मार के हनुमंत दूर फेंक देता है। हनुमंत अब गजापति को एकदम आराम से ओवर पावर कर रहा है। वो गजापति को एक हाथ से उठा लेता है और इस पॉइंट पे गांव वालों को एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि फाइनली गजापति को कोई हरा सकता है। वो लोग खुल के अपना गुस्सा गजापति के खिलाफ दिखाने लगते हैं। वो हनुमंत से बोलते हैं कि गजापति को खत्म कर डालो। हनुमंत गजापति की कई सारी हड्डियां तोड़ देता है। गजापति के सारे लोग हमला करने लग जाते हैं। जी हाँ, वो लोग भी जो इसे स्टार्टिंग में 1 वर्सेस 1 मैच बोल रहे थे। हनुमंत उन सबको हराते जाता है, उनके शरीर से वो एक पहाड़ बना लेता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। उसको पॉलीगार की छड़ी दी जाती है अब, क्योंकि उसने रूलर को हरा दिया है। राजा हार चुका है तो अब हनुमंत नया राजा बन चुका है। हनुमंत छड़ी को लेता है और उसे तोड़ डालता है। वो प्रपोज करता है कि हमें डेमोक्रेसी अपनाना चाहिए। इस चीज से मीनाक्षी इंप्रेस होती है। हनुमंत की ताकत को देखकर हनुमंत की बहन उससे बोलती है तुम्हें इस गांव का हमेशा ध्यान रखना है। इस पॉइंट पे माइकल जो सुपर हीरो वाला बच्चा था और सीरी उसका स्मार्ट जो गैजेट वाला दोस्त था, वो लोग गांव में आ जाते हैं। वो लोग इस प्रीटेक्स्ट पे आते हैं कि हम लोग गांव का डेवलपमेंट करने आए हैं। वो गांव वालों से पूछते हैं कि आप लोग को क्या चाहिए। अब एकदम पिछड़ा गांव रहता है तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, आप अस्पताल बना देंगे तो फिर कितने लोगों का इलाज हो जाएगा। अब माइकल और सीरी जो है वो तो असलियत में जानना चाहते हैं कि हनुमंत को ताकतें कहाँ से मिली। उनको अस्पताल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लान करते हैं कि गांव में रहने के लिए अस्पताल का फाउंडेशन डाल देंगे, पूरा बनाएंगे नहीं। सीरी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है कि हनुमंत की ताकतें आ कहाँ से रही हैं। उसे पता चलता है कि हनुमंत ने कहा है दूध वाले दोस्त का दूध वो पीता है, उससे ताकत मिल रही है। सारा गांव दूध खरीदने में बिजी है। सीरी भी दूध खरीदता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मीनवाइल माइकल जो है एक क्रेन गिराता है ताकि हनुमंत अपनी ताकतें कहाँ से आ रही हैं उसे इस्तेमाल करके दिखाए, लेकिन हनुमंत को पता चल जाता है कि माइकल कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो वो छुपकर जेम की ताकतें इस्तेमाल करके सबको बचा लेता है। सीरी का एनालिसिस वापस आ गया है और दूध में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ पानी है। हनुमंत के ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलता। हनुमंत अभी तक ये नहीं जानता कि इन दोनों से उसे कितना खतरा है। वो बिजी है मीनाक्षी के साथ शादी करने के प्लान बनाने में। हनुमंत अपने दूध वाले दोस्त के साथ यही सब डिस्कस कर रहा है और इसको सुनकर उसके दूध वाले दोस्त की दादी उसे डांटती है, बोलती है कि तुमने अपनी बड़ी बहन की शादी तो अभी तक कराई नहीं। और वो उसे बताती है तुम्हारी बहन के एटीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बहन से लोग शादी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसकी एक शर्त है कि जो उससे शादी करेगा उसे तुम्हें हनुमंत को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। ये उसकी बहन ने इसलिए किया था क्योंकि हनुमंत अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं है। हनुमंत ये सब जानने के बाद थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और 200 नारियल अगले दिन ही डिलीवर करता है। पहली बार अपनी बहन के बक्से में पैसा रखता है, खाना बनाता है और अपनी बहन की शादी अरेंज कर देता है उस आदमी के साथ जो इनिशियली हनुमंत को आई कांटेक्ट करके निकला था। हनुमंत अपनी बहन को याद दिलाता है कि आप ही ने कहा था हनुमंत इस गांव का ध्यान रखना, तो मैं गांव का ध्यान रखता हूँ और आप इसके साथ शादी करके चले जाओ। ये सब इमोशनल सीन के बाद सीरी जो है हनुमंत को किडनैप कर लेता है ताकि उसका ताकत का सोर्स कहाँ से पता चले। माइकल ये सारा इंटेरोगेशन जो है एक दूर से कैमरा से देख रहा होता है और जब हनुमंत सीरी को और बाकी गुंडों को पीट कर भागता है तो माइकल कैमरों के जरिए देख लेता है कि हनुमंत की शक्तियां हीरे से आ रही है। मीनवाइल हनुमंत जो है मीनाक्षी को फिर से गुंडों से बचाता है जो गजापति ने भेजे रहते हैं और इस प्रोसेस में मीनाक्षी को पता चल जाता है कि हनुमंत ही उसे हमेशा से बचाते आया है। वो लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। हनुमंत उसे हीरे के बारे में बता देता है और हनुमंत गजापति के साथ हमेशा के लिए डील करने का सोच लेता है। वो गजापति को ठीक करता है, उसको एक पंच मार के उसकी सारी हड्डियां सीधा कर देता है वो, और हनुमंत गजापति को कमांड देता है कि आने वाले इलेक्शन में तुम्हें खड़े होना होगा।
मीनाक्षी से दूर रहना होगा, गांव का ध्यान रखना होगा। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अंजाम क्या होने वाला है। अब क्योंकि सीरी ने उसे किडनैप किया था तो हनुमंत जानना चाहता है कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पे। हनुमंत नकली सुपर हीरो माइकल था, उसके कैरावान में रात को घुसता है चोरी छिपे, और मीनवाइल माइकल और सीरी अपना अलग रूम में डिस्कशन कर रहे हैं। सीरी ने हनुमंत की ताकतों के खिलाफ जाने के लिए एक सूट बनाया है और नकली सुपर हीरो माइकल जो है वो बहुत इंप्रेस हुआ इससे। माइकल प्लान बनाता है कि हीरे को लेने के लिए हम लोग गांव के सब लोगों को मार डालते हैं। अब इस पॉइंट पे सीरी जो गैजेट्स बनाता था वो पीछे हट जाता है, क्योंकि सुपर हीरोज गांव वालों को नहीं मारते बेकार में। सीरी को अभी तक ये नहीं पता था कि माइकल कितना क्रूल इंसान है। उसको लगा था कि माइकल जो है एक्चुअली में अच्छा सुपर हीरो है, लेकिन माइकल सीरी को बताता है कि उसी ने अपने पेरेंट्स को मारा था, और अगर तुम लोगों का भला करने के लिए चूहों को मार सकते हो तो फिर मैं पूरी दुनिया का भला करने के लिए एक गांव को क्यों नहीं मार सकता। सीरी माइकल को धमकी देता है कि तुमने जो किया था और जो करने जा रहे हो इसकी खबर मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा। लेकिन माइकल सीरी को बस एक घूंसा मारता है और सीरी को अस्थमा अटैक आ जाता है। माइकल सीरी को आग में जलते हुए मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ माइकल के आदमियों ने हनुमंत को डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि हनुमंत वहां पे चोरी छुपे कैरवान में घुसा था। माइकल के आदमी हनुमंत के सर के पीछे मारते हैं और उससे हीरा ले लेते हैं। माइकल जंगल के अंदर गिर जाता है। जब नकली सुपर हीरो माइकल को पता चलता है कि उसके आदमियों ने हनुमंत को खोज लिया है तो उनको ऑर्डर देता है कि मार डालो, उसकी ताकतें रात को काम नहीं करती। माइकल के आदमियों को हनुमंत एक ब्रिज के ऊपर मिल जाता है। हनुमंत के पास एक लंबी सी छड़ी रहती है। माइकल के आदमी गोलियां बरसा देते हैं हनुमंत के ऊपर। हनुमंत सारी गोलियों को एकदम आराम से डॉज कर लेता है और छड़ी की मदद से सारी गोलियों को रिफ्लेक्ट भी करने लग जाता है। वो गोलियों को बाउंस करा के माइकल के आदमियों को ही मारने लग जाता है। उनको मारने के बाद हनुमंत हीरा वापस ले लेता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि जंगल में एक और हनुमंत खड़ा होता है और हीरा खोजने लगता है। जिस हनुमंत ने छड़ी पकड़ी हुई थी वो एक साधु का रूप ले लेता है। हनुमंत साधु के हाथ में हीरा देखकर बोलता है कि ये हीरा मेरा है। साधु बोलता है जानता हूँ, और उसे हीरा दे देता है। अब हनुमंत की बहन का शादी का दिन आ चुका है और शादी के दौरान नकली सुपर हीरो माइकल आकर हनुमंत के ऊपर आरोप लगाता है कि इसने मेरे कैरावान से पैसे चुरा लिए हैं और एक पूर्वजों का दिया हुआ हीरा भी चुरा लिया है। माइकल एविडेंस के तौर पे वीडियो भी दिखा देता है। अब हनुमंत अपनी बहन की शादी में रोक टोक नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि गांव वाले हनुमंत को बुरा आदमी समझने लगे, इसलिए हनुमंत पैसे और हीरा लौटा देता है। अब नकली सुपर हीरो माइकल देरी नहीं करता, वो तुरंत हीरो को देखने लगता है और धूप की तरफ लगाता है। लेकिन ये करते ही माइकल की आंख जल जाती है। माइकल गुस्से में हीरे को जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। अब हनुमंत गांव वालों से कहता है कि देख लिया माइकल को, ये नकली कहानियां सुना रहा था सबको, अपने पूर्वजों का दिया हुआ हीरा भी नहीं पहचान पाया। मैंने माइकल को बस एक ऑरेंज कलर का मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा दिया था, असली हीरा तो ये है। लेकिन इससे पहले हनुमंत उसकी ताकतों को एक्टिवेट कर पाए, माइकल के हेंचमैन हनुमंत के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे हनुमंत की बहन मंडप से उठकर उसे बचाने आ जाती है। वो सारे गुंडों से लड़ती है और उन्हें हराने लगती है। हनुमंत हीरे की ताकत को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस झड़प में एक गोली हनुमंत की बहन को लग जाती है। माइकल सीन से फरार हो जाता है और गांव में तो कोई अस्पताल है नहीं। हनुमंत दौड़कर अपनी बहन को धूप की तरफ ले जाता है ताकि वो हीरे की ताकत से उसे बचा पाए, लेकिन वो धूप तक नहीं पहुंच पाता। बहुत देर हो जाती है, उसकी बहन नहीं बच पाती। अब हनुमंत एकदम इरिटेट हो जाता है जेम की ताकत से, जो कि इतना अनरिलायबल है। वो पत्थर को दूर फेंक देता है और अपनी बहन के साथ जितने पल उसने अभी तक बिताए थे उन सबको रोते हुए याद करने लग जाता है। वो अपनी बहन को क्रीमेट करता है। मीनवाइल माइकल जो है वो शांति से बैठा नहीं है। उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पूरे गांव में धुआं फैला दिया है। सारे गांव वाले फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं। माइकल के षड्यंत्र को देखकर मीनाक्षी दौड़ के हनुमंत को ढूंढने जाती है, लेकिन हनुमंत यहाँ डिप्रेशन में पड़ा रहता है। उसको कोई मोटिवेशन नहीं है गाँव बचाना है। वो बोलता है कि ये सारी गलती तो पत्थर की है, मैं क्या कर लूंगा, पत्थर होता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। अब वो साधु आ जाता है। वो बताता है कि हनुमान जी ने ही तुम्हें ताकतें देने का डिसाइड किया था। इस हीरे के अंदर उनकी खून की एक बूंद है और इसी बूंद से तुम्हें हनुमान जी की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। इस पत्थर को गलत हाथों में मत जाने दो। साधु ये भी बताता है कि आने वाले बड़े जंग में हनुमंत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो उसे इस वक्त माइकल जैसे आदमी के हाथ में हीरा नहीं जाने देना चाहिए। अब हनुमंत मोटिवेटेड हो जाता है और माइकल के पीछे जाने लगता है, लेकिन वो गैस वाले एरिया के अंदर बिना जमे तो घुस नहीं सकता। तो सीरी जो गैजेट बनाता था माइकल के लिए, वो हनुमंत को ज्वाइन कर लेता है। कैसे? सीरी तो मर गया था। हुआ क्या कि जब हनुमंत वहां कैरावान में घुसपैठ करके कुछ कर रहा था तो उसने उस दिन सीरी को आग से बचा लिया था। सीरी जानता है कि जो लोग जमे हुए हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो सीरी के एक्सपेरिमेंट्स की तरह ही जल्दी फट जाएंगे।
जब तक हनुमंत यहाँ पे नहीं था तब तक सीरी ने गजापति के आदमियों को भी कन्विंस कर लिया है कि हमें इसमें एक साथ होकर लड़ना होगा। अब ये सब लोग माइकल के आदमियों से लड़ने जाते हैं, लेकिन इन सबको पैरालिसिस वाली गोलियां लग जाती हैं। हनुमंत जो है वो किसी तरीके से फिर भी चलते रहता है, क्योंकि अपनी बहन की बातें याद आ रही हैं कि तुम्हें इस गांव को बचाना होगा। अब माइकल क्रेन की मदद से हनुमंत को मार नहीं जा रहा होता है कि वो बंदर आ जाता है उस वक्त, जिसके साथ हनुमंत खेल खेलते रहता था। वो हनुमंत को हीरा फेंक कर दे देता है। अब हनुमंत पावरफुल होकर लड़ने जरूर लगता है, लेकिन माइकल सीरी का सूट पहन लेता है और हनुमंत को वापस से हराने लग जाता है। मीनवाइल सीरी बिजी है ड्रोन्स को वीक करने में और उसका सिस्टम खराब करने में, कुछ हैक वैक करके। माइकल हनुमंत को एक पंच मार के कहीं दूर फेंक देता है और हनुमंत दूर जाने के बाद एक गैस सिलेंडर लेकर सारे ड्रोन्स को तोड़ देता है। धुएं के हटते ही मीनाक्षी गैस मास्क लाती है और सारे गांव वालों को पहनाने लग जाती है और इलाज करने लग जाती है। अब माइकल हनुमंत से लड़ते समय उसका हीरा छीन लेता है। एक हेलीकॉप्टर में बैठ के धूप की तरफ जाने लगता है, लेकिन हनुमंत एक गदा लेकर उसके हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है। माइकल मर जाता है, लेकिन हीरा भी टूट जाता है। जो खून की बूंद उस हीरे में थी वो हनुमंत के साथ परमानेंटली मिक्स हो जाती है। हीरे के टूटने पे जो साधु रहता है वो विभीषण में अपना रूप बदल लेता है और ये डिक्लेयर करता है कि अब असुरों को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे अलग अलग किस्म के बड़े बड़े राक्षस दानव अपनी आंखें खोल रहे हैं और दौड़ के इधर उधर जा रहे हैं। साधु कहता है कि मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, अब आपको अपना वादा निभाना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि दूर कहीं हिमालय में बर्फीले पहाड़ के बीच में हनुमान जी जो जमे हुए थे बर्फ में, दरार आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।